अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, ये बात पूरी दुनिया बखूबी जानती है। लेकिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जब हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन जब इंडिया ने हम पर यह जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के शाहीनों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये मुंह तोड़ जवाब रात के अंधेरों में नहीं दिया गया, दिन की रोशनी में दिया गया है। आज इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 3 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और आज इस मौके पर हम यहाँ आए हैं ये जानने के लिए कि हमारे शाहीनों का जज्बा क्या है, हमारे शाहीन आज भी मादरे वतन के लिए किस तरह से अपनी जानों का नजराना देने से दरेक नहीं करते। इस दिन की याद भी और इंडिया को ये बताने और जताने की ज़रूरत है कि अगर आपने हम पर इस तरह से रात के अंधेरों में धमकियां में इस जंगी अज़ाइम को दोहराने की कोशिश की, तो इसका जवाब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में ही आपको मिलेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस खूबसूरत म्यूज़ियम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के म्यूज़ियम में मैं आपको अंदर लेकर आई हूँ और यहाँ पर आपको ज़ाहिर है वो तारीख़ी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगी जो इस ऑपरेशन के दौरान हमने अचीव की। वो टारगेट्स जिस पर ज़ाहिर पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से था कि उनको जवाब देना है, लेकिन हमने पूरी तरह से अपने टारगेट को हिट किया था। पाकिस्तान PAF ओवर द ईयर्स हमें मालूम है यहाँ पर उन जांबाज़ों के ज़ाहिर ना सिर्फ ये कि नाम मौजूद हैं, उनकी हिस्ट्री मौजूद है। MM आलम जैसे और बाकी तमाम हमारे बेहतरीन जांबाज सिपाही जिनको हम कहते हैं कि अफलाक के ये शाहीन हैं और हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हिस्ट्री है। पुलवामा अटैक विच इज़ द मोस्ट, जिसे कहते हैं कि अनदर वे टू अटैक ऑन पाकिस्तान, और ये इतनी हिपोक्रेसी है इंडिया की कि पुलवामा अटैक के बाद उसने ये कोशिश की कि वो ऑपरेशन करे और पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो, बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया ने देखा कि किसने किसको कहाँ कमज़ोर दिखाया है। इंडिया की फोर्सेस कोशिश ज़रूर करती है लेकिन इसमें कामयाब कभी नहीं हो पाती है। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत एक पाकिस्तान स्टांस है जिसको आपके सामने है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान समेत अगर हम बात करें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की, तो जाहिर है उनकी जानिब से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब की जानिब से इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बारे में लोगों को ब्रीफ भी किया गया था। एक कंडक्ट की गई थी सेरेमनी जिसमें इस तमाम तर ऑपरेशन के अंदर जो पायलट्स थे जिन्होंने जिस तरह से इसको न सिर्फ ये कि इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया और पूरी तरह से अपने टारगेट्स को अचीव किया, उसके लिए भी लोगों को यहाँ पर तमगों से नवाजा गया, तमगा जुर्रत से नवाजा गया, तमगा बसालत से नवाजा गया। ये भी एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिन्होंने फ्रंट से जा कर के इस पूरे ऑपरेशन को जो है कंडक्ट किया था, उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ मौजूद है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको शायद मैं नहीं ले पाऊँ, लेकिन हकीकत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इंडिया ने अपनी दरानंदाजी की कोशिश की है, इस दरानंदाजी को पाकिस्तान ने हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश की है। पाकिस्तान के शाहीनों ने आसमान की फ़ज़ाओं में अपने तैयारों को दौड़ाकर उसकी घनघरत से ही अपने दुश्मन के दांत न सिर्फ खट्टे किए बल्कि उसको सरेंडर करने पर भी मजबूर किया। फेक बालाकोट स्ट्राइक, दिस इज़ द अनदर हिस्टोरिकल इवेंट जिसको करने की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की कोशिश थी, जिसको ज़ाहिर है पाकिस्तानियों ने नाकाम बनाया, पाकिस्तान के शाहीनों ने नाकाम बनाया। कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनसे आज हम बात भी करेंगे। मुझे इस कॉर्नर नज़र आ रहे हैं असद साहब। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर असद, हाउ आर यू? I'm fine, perfectly fine. Okay, so Operation Swift Retort, 3rd anniversary. So how you feel about that, the Operation Swift Retort? यही है कि we are still here. और if you want to test us again, you are most welcome. This time we'll have a cup of tea again together. और जो इनका बचपन से ख्वाब है पाकिस्तान में नाश्ता करने का, तो we'll serve them food, we'll serve them cup of tea and everything. Okay, अच्छा साहब, I'm sorry, I'm cutting you here, but exactly हम ये जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की जो वो दिन था, वो हमारी आंखों से कभी नहीं ओझल हो सकता और ना हम कभी भूल सकते हैं और ना कभी भूलने देंगे। लेकिन एक ज़रा एक यूथ की हैसियत से हमने MM आलम को नहीं देखा, लेकिन हमने ज़रूर देखा उन पायलट्स को, उन फाइटर्स को जिन्होंने 2019 के इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का हिस्सा बने। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो हमारी एयरफोर्स है उसमें अभी भी वो दम है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि there is a MM आलम in every fighter pilot.
और whether it may be in 65, 71 और 27 February. Yes. So और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे भी इसी तरह से ही एयरफोर्स में ये पायलट्स आपको नजर आएंगे। अच्छा, what do you think about that, the बालाकोट एंड जो ये सारा कुछ उन्होंने किया, फिर हमने देखा पुलवामा अटैक को बड़ा जिसे कहते हैं बहुत ग्लोरीफाई करने की कोशिश की इंडिया की जानिब से, लेकिन उसका सारा कच्चा चट्टा दुनिया के सामने आ गया। To tell you the truth, it is not a Hollywood movie. But they think that the they Hollywood think that movie. it is a Hollywood movie, but it's not like that. और उन्होंने यही सोचा कि हम एक घोड़े पे बैठ के वो नलका उखाड़ के एक हाथ से आएंगे और आगे लोगों को ढेर कर देंगे. It's not like that. Whether might be they try to attack in the night, और we are ready. और फिर ये कि नेक्स्ट डे ही उन्हें पता चल गया जब ब्रॉड डे लाइट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिन की रोशनी में जाके उनको बताया कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, और नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से वो सोचेंगे ज़रूर एक दफ़ा हिम्मत करने से। ओके, अच्छा, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट वाले दिन आप लोगों को क्या ब्रीफ हो रहा था? क्योंकि ज़रा कुछ लोग तो ऑपरेशन लॉन्च पे थे, कुछ को ब्रीफ किया जा रहा था, आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही थी लॉजिस्टिक के पास और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के पास? उस टाइम पे यही कि एज अ एयरफोर्स आवर कमांडर्स उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, दे ब्रीफ्ड अस एंड दे गिव अ ग्रीन सिग्नल दैट वी हैड टू गो। ओके, अच्छा, मुझे वो दिन थोड़ा सा आसिफ साहब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मुझे नज़र आ रही हैं तो मेरे अंदर वही वलवला आ रहा है। ये जब अच्छा, हम तो जो कह रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया जो कह रहा है वो तो कह ही रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, उनका अपना मीडिया कहता रहा कि नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ। जैसे अभी असद साहब ने कहा 2 कौवे मारे, 4 दरख्त शायद आपने गिराए, और आपने कहा था कि आपने पाकिस्तान की टेरिटरी को चैलेंज कर दिया है, लेकिन हमने आपके 2 जंगी जहाज थे असद साहब? जी बिल्कुल, 2 जंगी जहाज। और ये शख्सियत जिनको आपने पता नहीं कौन कौन से तमगे दिए हैं, ये अभिनंदन साहब, कैसे लगते हैं आपको? ये तो वैसे मेहमान नवाजी तो हमने बड़ी खूब की थी, लेकिन अदो वे आए किस काम से थे और गए कैसे? सिर्फ मुस्ताशिज रखने से यू कैन नॉट चैलेंज एनी ब्रेव कंट्री, और ये सिर्फ फिल्मों ड्रामों की हद तक तो ठीक है, बट इन रियल लाइफ रियलिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये सोशल मीडिया का दौर है जी, इसमें कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती, और झूठ को सच नहीं बना सकते आप, और सच को झूठ नहीं बना सकते। ये एक ज़ाहिर CBSN जो इनका इदारा है उसने भी इसको रिपोर्ट किया। अच्छा, यहाँ मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स अ सिंबल ऑफ अ प्राइड फॉर द नेशन सल्यूट योर पैट्रियटिज्म, वॉलियर, करेज, आवर हीरोज, वी आर प्राउड ऑफ यू। दिस इज द टीम जिसने सारा किया था। असद यही है? देखें जी, ये एक बंदे का तो काम है नहीं। इस आपको पता है कि टू हैव अ फिस्ट, टू हैव अ पावरफुल पंच, यू नीड एवरी फिंगर। सो जो हमारी कोर वैल्यूज हैं उसके अंदर से एक टीम वर्क भी है, तो ये इट्स अ होल टीम which made this attack, this operation successful. अच्छा असद साहब, ये क्या है? ये चाय वाला जो उनको चाय पिलाई थी हमने, वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव टी बिल ऑफ इंडियन पायलट अभिनंदन, द टी वाज फैंटास्टिक, और उसका चाय का बिल जी जी हमारे दिस इज अमेजिंग। ऑफिसर मेस में एक चिट है, That's amazing. ऑफिसर मेस के अंदर आप कोई भी चीज लेते हैं, आप खाना खाते हैं, तो आपको बताना पड़ता है क्या लिए। हाँ, ये उसका एक वो यादगार के तौर पे हमने रखी हुई है। देखिए वो चाय कोई आम चाय नहीं थी पाकिस्तान की चाय थी, बट इट्स इंटरेस्टिंग आई थिंक। अच्छा, ये देखिए, पाकिस्तान डिफेंस स्लीप टाइट बिकॉज PF इज अवेक। इसको आप लोग हमेशा जरा बहुत ही प्राउडली कहते हैं, और हम भी इस पे बड़ा फख्र करते हैं, तो हम सोते ही रहे आप लोग जब तक हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। हमारे रवायती हरीफ ने फिर एक दफ़ा रात की तारीकी का चुनाव किया कि उनके ख्याल में ये इस वक्त जो है घोड़े बेच के सो रहे होंगे, बट ऐसा नहीं था। ये हमने जो अपने घोड़े और अपने अज़ाए जंग जो हमारी कुरान शरीफ में भी आए थे, तो हमने उन्हें तैयार रखा हुआ जी आपके लिए। आप रात में आएँ, आप दिन में आएँ, यू विल फाइंड अस रेडी। एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ मैं देख रही हूँ एयर चीफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, विच इज़ हियर, वी विल नॉट बी सरप्राइज बट विल सरप्राइज यू इफ यू इनिशिएट वॉर, which is very clear, right Asad साहब? देखिए, we are a peace loving country, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, but you will find us more than aggressive if you try to challenge our sovereignty. Absolutely right। और ये जरा देखें जी, PF strike, Su-30 kill, MiG-21। अच्छा, यहाँ पर जरा मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये मुझे भी बड़ा फैसिनेट करता है। असद साहब थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे आप? MiG-21 के किल जी, ये आपके सामने F-16 एयरक्राफ्ट है विच शॉट डाउन द MiG-21 ऑफ
विंग कमांडर अभिनंदन, और अगेन ही थॉट के ये F-16 है हमारा, जी ये हमारा F-16 है, और हमने इससे मारा था उनके MiG-21 को, जो उनका जंगी तैयारा था, जी बिल्कुल, है ना। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर भी ये Su-30 खिल, इसने भी जी ये अगेन इस F-16 एयरक्राफ्ट विच हैज शॉट डाउन Su-30 एयरक्राफ्ट, जो इंडियंस जो क्लेम को नहीं मानते, बिकॉज इट फेल्ट ऑन देयर साइड ऑफ द टेरिटरी, और मानना तो उन्होंने अभिनंदन के जहाज को भी नहीं था, बट अनलकीली इट फेल्ट डाउन इन आवर टेरिटरी, और फिर दुनिया ने देखा कि और फिर उसके बाद दुनिया ने बिल्कुल ज़ाहिर है, तो पाकिस्तानियों ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। ये एक और है PF स्ट्राइक, इसने भी स्ट्राइक में हिस्सा लिया था। ये है डिपिक्ट कर रहा है जहाज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स को, जो हमारे मिराज यूज़ हुए थे, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे जाके जिन्होंने अटैक किया था, और लास्ट मिनट पे उन्होंने अपना अटैक मेन बिल्डिंग से थोड़ा सा डिविएट किया, जस्ट बिकॉज कि हम वॉर नहीं चाहते। एग्जैक्टली, और वो आपकी लीडरशिप का भी एक था कि आपने उनको जवाब देना है। एट द सेम टाइम वी वांट टू शो देम दैट वी कैन हिट यू एनीवेयर दैट वी वांट। बिल्कुल, और इंशाल्लाह इस पर तो टुगेदर वी फॉट, टुगेदर वी वॉन, और यही पाकिस्तानियों की ज़ाहिर जुर्रत भी है। हमारे शाहीन है, असद जैसे और बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑफिसर्स हैं जो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको विंग्स ऑफ फ्रीडम थ्रू ज़ाहिर जो मीडिया हमने दिखाया दुनिया को कि हमारे हीरोज़ इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के कौन हैं, उनको एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हीरो से आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन उससे पहले एक ऐसी शख्सियत से भी आपकी मुलाकात करवाती हूँ जो जाहिर है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की इस एनिवर्सरी के मौके पर हमारे साथ हैं, और हमें ब्रीफ करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसको हमने यहाँ से चाय पिलाकर तो भेज दिया, लेकिन वो कुछ अपना सामान जाहिर जो यहाँ पर रह गया वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम अनस साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सर। ये आज कुछ ज़ाहिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को हम रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे इंडिया जैसे एक नापाक अज़ाइम रखने वाले मुल्क ने पाकिस्तान पे जारी हद की कोशिश की, लेकिन अभिनंदन का नाम अभी हम लोग पीछे ले रहे थे ऑफिसर के साथ, असद साहब के साथ, तो चाहे तो हमें याद है, लेकिन ये सब क्या है सर? ज़रा कुछ ब्रीफ करेंगे आप मुझे? हाँ जी, बेसिकली बीइंग अ फाइटर पायलट मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब भी एक फाइटर पायलट जहाँ से बैठ के एयरबॉर्न होता है या परवाज़ लेता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें सर्वाइवल इक्विपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उसका फ्लाइंग जी सूट, जो कि बेसिकली आपके पीछे इधर इस तरह ये वाला नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली आप अपने टॉर्सो से लेकर नीचे पूरे नेक पोर्शन तक पहनते हैं, ताकि बेसिकली आपका जो मैनूवरिंग फ्लाइट के दौरान जब आप डिफरेंट किस्म के करतब कर रहे होते हैं या आप टर्निंग वगैरह में, तो ड्यूरिंग कॉम्बैट ये आपके एयर अंदर पंप करके आपके ब्लड को नीचे जाने से रोकता है, ताकि आप अपना कॉन्शियस मेंटेन रखें। इसके साथ साथ आपके पास सीट में और भी बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं जो कि सर्वाइवल इक्विपमेंट के साथ आपके। अच्छा, ये सर्वाइवल इक्विपमेंट है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी इमरजेंसी जो रिलीफ के लिए पायलट के पास जस्ट आफ्टर जब वो सीट से इजेक्ट करता है और उससे अलग होता है, तो ये चीज़ें उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप देख सकते हैं, सर्वाइवल नाइफ्स होती हैं, इसमें मॉस्किटोज वगैरह और डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स होती हैं, और कुछ मेडिसिन होती हैं कि जो कि पायलट को एटलीस्ट मिनिमम 24 आवर्स ये सब तो मुझे बहुत ही कोई पुराना सारा कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई ज़माने कदीम की कोई मैं चीज़ देख रही हूँ, हालांकि ये तो अभी 2019 की बात है, आई बिलीव, राइट? 2019 में जैसे हमें पता है कि 27 Feb 2019 में ये अभिनंदन साहब ने यहाँ से इजेक्ट किया था, और उनके ये वो सर्वाइवल इक्विपमेंट है जो कि उनके जहाज से उनकी सीट के साथ से रिकवर हुआ। ये निकला था? एग्जैक्टली, दिस इज एक्चुअली इट स्पीक्स ऑफ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ एनी नेशन। अनप्रोफेशनलिज्म कि बेसिकली अगर आप इसकी डेट्स के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि जैसा फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लिखा हुआ है 2016। Yes. So इनकी June 2016 was the expiry date of this tablet portion and also rest of many of this, like 2017 वाला भी हमें नज़र आ रहा है, और उसके अलावा और जो इनके सिग्नल वाला पोर्शन था मैन्युफैक्चरर्स का,
और यानी ये बेसिकली आपको बता रहा है कि एक नेशन अपने जिस पायलट के ऊपर एक यानी मिलियंस जिसको- ऑफ डॉलर्स हाँ। लगा देते हैं आप उसकी ट्रेनिंग के लिए। Absolutely. और जो आपके बहुत बड़े एक असासा हैं बेसिकली आपके दिफा के लिए, दे आर द फर्स्ट पंच और फर्स्ट रिस्पांस किसी भी नेशन के लिए। तो उनको आप किस तरह की अच्छा, इसका मकसद तो फिर ये हुआ, आई एम सॉरी, लेकिन ये इसका मकसद ये हुआ कि अगर इंडियन मीडिया ये बात बता रहा है, खुद वहाँ के ऑफिसर्स ये क्लेम करते हैं इंडियन मीडिया पे बैठ करके कि उनको खाने को दाल रोटी सही से नहीं मिलती है, तो ये उसकी मेरा ख्याल है एक जिसे कहते हैं जीती जागती तस्वीर है। एक्सपायरी चीज़ें जो हैं वो आपने अपने कमांडर को लेकर पाकिस्तान की टेरिटरी में भेजा और कोशिश आपकी ये थी कि आप हम पर जंग मुसल्लत करें। अना साहब, इन सारी इस यूनिफॉर्म और इन सबको चीज़ को देखे तो मुझे बहुत हमदर्दी हो रही है अभिनंदन से कि इस तरह की फौज का हिस्सा है वो। एग्जैक्टली एक्चुअली किसी भी नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफेशनलिज्म उससे नज़र आता है कि वो अपने उनके ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा है। सो ये एक्सपायर्ड इक्विपमेंट देख के एक इंडियन एयरफोर्स ये भी जैकेट वगैरह है ना सब, ये इनका सारा सामान है। बेसिकली इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको फ्लाइंग के दौरान यूज करनी होती हैं। एग्जैक्टली जो आपके पैराशूट का डिफरेंट कुछ चीजें हैं, ये उस तरह के वो इक्विपमेंट है। कुछ इनकी हार्नेसेस हैं जो कि बेसिकली पैराशूट के साथ हुई, और एक उनकी मस्कीटो वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए कैप भी नजर आ रही है। ओके, सो ये वाला एरिया देखें, हमने आपको दिखा दिया कि ये वो एक्सपायरी सारी चीज़ें थी जो अभिनंदन साहब लेकर पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसे थे। और हम बार बार कह रहे हैं कि 27 फरवरी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हिंदुस्तान इंडिया हमेशा याद रखेगा। लेकिन अनस साहब, कुछ और भी बाकियात है ना हमारे पास उस में की, वो चलते हैं बिल्कुल थोड़ा सा जहाज़ों का जो उसकी बचा कुचा रैकेट हमारे पास अवेलेबल है। लेट्स गो एंड सी ये रैकेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स मिग 21 जहां हम आपको लेकर आए हैं, और अभी इसको ब्रीफ भी करवाऊंगी, लेकिन जरा सा मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। ये बेसिकली फ्यूजलाज का पार्ट है। अच्छा। जो कि बेसिकली मेन आप समझ सकते हैं कि जहाज की बॉडी का जो मेन उसका पोर्शन होता है, जो कि अराउंड द इंजन और डिफरेंट पार्ट्स को मेकअप करके बेसिकली इसका मेन बॉडी बनाते हैं, जिसको हम फ्यूजलाज कहते हैं अपनी एविएशन लैंग्वेज में। हालांकि इसकी तरफ अगर आप बैक साइड पे आएंगे तो ये उसी मिग 21 का टेल है, 21 बाइसन, जो कि अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन की बेसिकली एयरक्राफ्ट के रिमेनिंग पोर्शन है, जो कि एक विंग है। सो आप अच्छा, ये विंग है। एग्जैक्टली इसके ऊपर आपको इंडियन उनका ये भी फ्लैग भी नजर आ रहा है, और इसके सीरियल नंबर्स जो कि इंडियन सीरीज के मिग 21 के वो भी आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, कैसी अजीब सी बात है ना साहब, वो तो कह रहे थे हमने पता नहीं आपके फाइटर्स गिरा दिए और आपके जहाज तबाह कर दिए और उसका मलबा उठाने वाला कोई नहीं आया, तो उनका सामान तो इधर पड़ा हुआ है। उनको अजीब, ये एक्चुअली देखें, आपको कुछ चीज़ें आप एज अ प्रोफेशनल नेशन और एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एज अ प्रोफेशनल मीडिया, मेरा ख्याल है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी नेशन की। सो ये एक आपको उसकी तरफ पॉइंट करता है कि उनकी ओवरऑल नेशन का एक अप्रोच क्या है, ओवरऑल उनके फाइटर पायलट्स की तरफ और ओवरऑल डिफेंस ऑफ नेशन और देयर क्रेडिबिलिटी के वो कितना सच बोलते हैं। वो तो खैर आई एम सॉरी, लेकिन इंडियन मीडिया कैसे सच बोलता है आई रियली डोंट नो, क्योंकि वो सिर्फ हार्श हो सकते हैं, लाउड हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी नहीं दिखाते। अच्छा, वैसे मैं आपको दिखाऊं, मुझे अब ये कोई कहेगा कि ज़ाहिर है जब मैं अपनी फोर्सेस के अपने जवानों के साथ खड़ी हूँ तो इस वक्त हमारा भी जोश और जिसे कहते हैं कि पैट्रियटिज्म बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे लग रहा है कागज़ के टुकड़े हैं अनसा। मुझे लग रहा है आप लोगों ने ऐसी तबाही फेरी कि कागज़ में तब्दील हो गया है, बिल्कुल मुझे धज्जियाँ उड़ी हुई हैं इसकी। एक्चुअली देखिए, जहाज़ जब भी उसके ऊपर कोई मिसाइल इम्पैक्ट करेगा तो ओवरऑल जहाज़ में एक धमाका ज़रूर होता है। उसके साथ बट सब्सिक्वेंटली जब जाके एक जहाज़ ज़मीन पे जब जाके वो कोलैप्स करेगा, अल्टीमेटली क्रैश करेगा। The good part is कि wing commander Abhinandan successfully survived after subsequently ejecting when he realized that he has been hit by a missile from our PF fighter jets. So ये subsequently उनका रैकेट जाके ज़मीन में जाके गिरा है, तो उसके बाद subsequently एक्चुअली इसमें अगर पायलट साथ में हो तो खुदा न खास्ता सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उनके सर्वाइवल की चीज़ें भी तो देखें ना, वो कैसे सर्वाइव करते हैं ना साहब। Yes, this is one important thing. अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, अभिनंदन आ गए, उनको हमने इज्जत दे के वापस भेज दिया, लेकिन अगर उनके साथ कुछ होता तो ये सारी कहानी तो उनकी अपनी लगाई हुई है ना। एक्सपायरी चीजें आप अपने, आपको बेसिकली बहुत सारी चीजें जब जहाज के साथ होती हैं, इनके सर्वाइवल इक्विपमेंट अगर उनके साथ, क्योंकि उनके सर्वाइव करने के बाद रिकवर हुआ है, अगर वो ना होते जहाज के साथ खुदा न खास्ता जाता तो आपको इन चीज़ों का भी सबूत ना मिलता कि वो किस किस्म के प्रोफेशनल अप्रोच उनकी है अपने, और उनको किस तरह इक्विप करते हैं अपने इतने वेल ट्रेन्ड फाइटर पायलट्स को। एब्सोल्युटली। तो जनाब अनस साहब मेरे साथ हैं, ब्रीफ कर रहे हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले
हवाले से मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहा था कि उन हीरोज़ को हम नहीं भूलेंगे जो इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का बाकायदा हिस्सा थे, लेकिन ये भी मेरे हीरोज़ हैं और वो तमाम ऑफिसर्स, वो पूरी फ़ौज पाकिस्तान हमारी हीरो है जो पाकिस्तान के दिफा के लिए हर वक्त और हम वक्त तैयार है। तो हम आपको उन हीरोज़ से भी मुलाकात कराएंगे। उनके लिए एक स्पेशल वॉल जो है वो यहाँ तरतीब दी गई है जिसमें उनके कारनामे भी मौजूद हैं और उस दिन के हवाले से कुछ मजीद यादों को आपके साथ शेयर करेंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन। और अब वो मौका है जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के उन शाहीनों का जिक्र हो जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया और अफलाक में उड़ते हुए इंडिया जैसे, भारत जैसे एक ऐसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जिसका मजा वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन पाकिस्तान के उस वॉल पर जिसमें वो सारे हमारे ऑफिसर्स के चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। और बाकी मैं ज़रा अनस साहब से कहूँगी कि वो मुझे ब्रीफ करें। अनस साहब जो हमारे विंग कमांडर है नोमान अली खान साहब, इनके बारे में, और इनको हमने सुना भी है बहुत दफ़ा, लेकिन थोड़ा आप ब्रीफ कीजिएगा क्या था उस दिन इनका। बेसिकली जो विंग कमांडर नोमान अली खान, देन विंग कमांडर, नाउ ही इज माशाल्लाह ग्रुप कैप्टन। सो नोमान अली खान साहब बेसिकली थ्रू हिज प्रोफेशनलिज्म उन्होंने इंडिया का MiG-21 जो कि अभिनंदन साहब का जहाज़ है वो गिराया था। तो बेसिकली माशाल्लाह ही इज़ बीन अवॉर्डेड विद सितारे जुर्रत, जो कि आपके सामने यहाँ पे डिपिक्ट भी किया गया है। इट इज वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल और आई थिंक सल्यूट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सेवास। और इसी के साथ हम देख रहे हैं विंग कमांडर फ़हीम अहमद मिराज। बिल्कुल, अगेन देन विंग कमांडर फ़हीम अहमद बेसिकली एक मिराज फॉर्मेशन के और ऑफिसर कमांडिंग होते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर इनका था और बहुत जिम्मेदारी के साथ इन्होंने बेसिकली जब इनका इंडियन कोर हेडक्वार्टर, आर्मी कोर हेडक्वार्टर उनके निशाने में था। अच्छा। और ये अपने मिसाइल को इन्होंने गाइड करते हुए बिल्कुल टर्मिनल स्टेज के ऊपर इन्होंने मिसाइल को वहां से साइड पे करके ताकि ये एक जिम्मेदारी का सबूत दें कि हम आपको टारगेट कर रहे हैं लेकिन हम आपको डैमेज नहीं कर रहे, जस्ट टू गिव यू वन लेसन दैट वी आर अ प्रोफेशनल नेशन एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल नेशन एंड वी वांट पीस एज वेल। Exactly. आप जो खित्ते में जो कुछ कर रहे हैं इस पे तो खैर कभी हम बात करते ही हैं, लेकिन तमग़े जुर्रत से आपको भी नवाजा गया फ़हीम अहमद साहब को। और इसके बाद स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, इनको भी, ये भी बड़े लाइमलाइट में रहे और हमने बड़ा इनको रिगार्ड किया। ज़रा इनको भी थोड़ा सा बताइएगा, हसन सिद्दीकी साहब का उस दिन क्या रोल था। हाँ जी, अगेन स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी देन विंग कमांडर नोमान अली खान के साथ ही फॉर्मेशन में थे वहाँ पे। और इन्होंने भी इसी तरीके से सिर्फ एक नहीं बहुत सारे और भी इंडियन जहाज उनको लॉक किया हुआ था, बट उसमें इन्होंने बेसिकली दे अल्टीमेटली एंडेड अप शूटिंग वन Su-30 और उसके एजाज में इनको तमग़े जुर्रत से नवाजा गया जो कि हमारे सामने अगेन बिल्कुल ये तीनों हमारे हीरोज हैं। शाहीन पाकिस्तान है नोमान अली खान, फ़हीम अहमद, हसन सिद्दीकी। तमग़े जुर्रत से इनको नवाजा गया पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से जो कि वाकई जुर्रत का मुजाहरा था। लेकिन ये पूरा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसकी हिस्ट्री आज हम ज़ाहिर है यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं कि वो कैसे आए थे और उनके क्या इरादे थे। अनस साहब, एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जब इस तरह के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, अपने हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं, तो बॉर्डर पार वहाँ पे एक अजीब खलबली मची होती है। उन्होंने भी अभिनंदन साहब को एक रिवॉर्ड से नवाजा है, वल्लाह आलम वो कौन सा रिवॉर्ड है और क्यों है ये मुझे अभी तक नहीं समझ आया। लेकिन हाउ यू सी अबाउट दैट कि पाकिस्तान बीइंग अ नेशन, बीइंग यू नो एयरफोर्स ऑफिसर, हाउ यू सी कि हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपने दिफा को और वो हम पर कैसे मुसल्लत कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। बेसिकली हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनसे 1/3 एयरफोर्स होते हुए बेसिकली हमसे 3 गुना बड़ी एयरफोर्स है और उनके पास उतना ही ज़्यादा बजट भी है। सो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ इज़ दैट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग प्राइमरीली मोर ऑन आवर ट्रेनिंग। तो हम अपनी ट्रेनिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, और उसकी वजह से हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। डेफिनेटली इसके लिए पीछे अगर आप बैक लूप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया भी उतना ही टफ है। सो यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू एंड अप टू दिस प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली बिकम वन ऑफ द हीरोज। यस, एंड दे आर अमंग्स एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज हीरोज, बट देयर वर मेनी अदर्स। सो बहुत सारे लोगों ने इसमें शामिल किया और वो सब
की ओवरऑल पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म उसको डिपेक्ट करता है कि हम कितने प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर, और इसके पीछे हमारे पाकिस्तान के जितने जो हमारे अफराद हैं और उसका एक बहुत बड़ा हमारे पीछे बैकिंग पाकिस्तानी है। अवाम की भी भरपूर हिमायत हासिल है। लेकिन अनस साहब, आप खुद भी तो फाइटर पायलट हैं, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि अगर कभी ये इंडिया वाले रात को दिन में इनको शरारत सूझे, कभी ये पुलवामा करना चाहें या कभी जो बालाकोट जैसा कोई मुजाहरा करना चाहें, सो वेयर आर यू? We are always on alert. That's what we say. Please sleep tight. Pakistan Air Force is awake. So we are on 24 hours alert. और किसी भी किस्म का हमें जब भी किसी किस्म का थ्रेट इंडिया की तरफ से आने होगा तो उससे पहले हम इंशाल्लाह, और हम पहले से भी ज़्यादा तैयार हो चुके हैं. So that is what we are going to respond in a befitting manner इंशाल्लाह. इंशाल्लाह। अनस साहब, थोड़ा सा यहाँ पे भी चलते हुए बात करते हैं कुछ। सर, वैसे ज़ाहिर है एक ऑफिसर बनना, आपने खुद कहा कि उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया और बाकी सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, लेकिन इस सबसे हटकर आपको लगता है कि अगर आप उस दिन होते और आप इसको कमांड कर रहे होते या आप जिस तरह से हमारे बाकी सारे ऑफिसर्स थे, तो आप जज्बाती कितने होते हैं, या जज्बात ज़्यादा होते हैं, या बाकी सारे जो आपके ज़ाहिर प्रोफेशनलिज्म है वो पहले आप लोगों को माने रखता है? असल में हमें जो प्रोफेशनलिज्म की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि एक प्रोफेशनल होते हुए आपको अपने जज्बात पे काबू रखना पड़ता है. सो उसमें जो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है कि आपको अपने जज्बात को साइड पे रखते हुए आपको उस सिचुएशन में, सो दैट यू स्टे अलाइव विद द सिचुएशन, क्योंकि इट्स अ वेरी डायनामिक सिचुएशन. जहाज़ हवा में रुके नहीं हुए वो हर वक्त, और इंडिया से डेफिनेटली अगर आप बात करते हैं या किसी और कंट्री के साथ भी अगर बात करते हैं, किसी ने भी हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो उनके उसको रिस्पांस देने के लिए वी आर वेरी वेल ट्रेंड एंड वेरी वेल इक्विप्ड अल्हम्दुलिल्लाह. सो इस केस के अंदर हम जब भी किसी किस्म के रिस्पांस की बारी आएगी, सो हम ख्वाहिश रखते हैं वैसे अनस, दिल में होता है कि कोई हो कुछ तो मैं भी दिखाऊं भाई कि हमें इंशाल्लाह मौका मिला तो हम अपनी जान की बाजी भी इंशाल्लाह लगाने से गुरेज नहीं करेंगे. गुरेज नहीं करेंगे, और यही तो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है. और इंशाल्लाह वी आर देयर टू सपोर्ट आवर नेशन एंड डिफेंड आवर कंट्री. वेल, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ अनस साहब, आपने साथ दिया और हमें ब्रीफ किया, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच. फाइटर पायलट अनस मेरे साथ थे, ब्रीफ कर रहे थे. लेकिन जब मैं यहाँ आई थी तो उस वक्त मेरे जज्बात कुछ और थे. अब जब मैं यहाँ से आपको प्रोग्राम वाइंड अप करते हुए जा रही हूँ तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ये अफवाज पाकिस्तान, ये अफलाक पाकिस्तान, ये शाहीन पाकिस्तान, पाकिस्तान एयरफोर्स हमारी पहचान है. यही हमारी और हमारी नेशन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं. पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूत करने के लिए, इनके हाथों को मजबूत करने के लिए, इनको इस चीज़ की अहमियत जताने के लिए कि यकीनन हम आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करते हैं. पाकिस्तान की ज़मीन, इसकी मिट्टी, इसके आसमान, इसकी हवाओं के पहरेदार हैं. क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया जैसा चालाक और शरारती दुश्मन हम पर कोई ऐसा अटैक या जंग मुसल्लत करने की अगर कोशिश करेगा तो हमें इन शाहीनों का यकीनन हमेशा इंतज़ार रहेगा. खुदा करे कि ऐसा वक्त कभी ना आए कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठाकर देखे. लेकिन मैं जानती हूँ और पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स हम वक्त तैयार है. आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.